समय उनकी आंखों से कुछ जलबिंदु गिर गए और जब जलबिंदु गिरे उन्हीं से रुद्राक्ष उत्पन्न हो जाता है। रुद्र अक्ष, अक्ष मतलब आंख। भगवान शिव के आंखों से निकले हुए जलबिंदु ही रुद्राक्ष हैं। और शास्त्र के अनुसार ध्यान दीजिएगा, एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष हैं और उनका बहुत बड़ा महत्व है। शिव महापुराण तो कहता है जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण कर लेता है वो शिव के गण के समान वंदनीय होता है। जो रुद्राक्ष धारण करता है रुद्र तुल्य, उसकी रुद्र तुल्य व्यक्ति होता है और भगवान शिव की पूजा का वो पूर्ण अधिकारी होता है। बिना रुद्राक्ष धारण किए शिव पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। बिना रुद्राक्ष धारण किए कथा का भी पूर्ण फल नहीं मिलता। लेकिन जो रुद्राक्ष धारण करके बैठ जाता है ना, उसको अक्षय फल मिलता है। यहां तक कहा गया है कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, रुद्राक्ष धारण कर ले और अंतिम समय में उसकी मृत्यु हो जाए तो नरकगामी नहीं हो सकता। ये शिव महापुराण कहता है। कहा गया है रुद्राक्षं शिवलिंगं स्थूलं स्थूलं प्रशस्यते। रुद्राक्ष भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप है। बोलो जय श्री राम। और बोले रुद्राक्ष धारण, बहुत से लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं। कुछ लोग रुद्राक्ष चोटी पे धारण करते हैं, जो चोटी रखाए हैं। कुछ लोग हाथों में रुद्राक्ष पहनते हैं यहाँ। कुछ लोग बाजू में रुद्राक्ष पहनते हैं। कुछ लोग गले में रुद्राक्ष पहनते हैं। कुछ लोग कंठ में रुद्राक्ष, कंठ जैसे तुलसी की कंठी धारण करते हैं ना, ऐसे रुद्राक्ष कंठी भी होती है जो कंठ से टच रहे, लगी रहे। और एक माला होती है जो हृदय तक आए, यहाँ तक, इस स्थान तक आए, उसको माला बोलते हैं। और सभी के दानों की महत्ता अलग है। कंठ में कितने दानों की माला होनी चाहिए। कान में भी कुछ लोग धारण करते हैं। आजकल इतने आर्टिफिशियल चले हैं जी, पता नहीं क्या क्या पहनते हैं, ऐसे छाता जैसे, पता नहीं क्या है। रुद्राक्ष धारण कर लो और सुंदर रहेगा। बोलो जैसे है। तो कान में कितने रुद्राक्ष होने चाहिए, इसका भी वर्णन आता है। कहते हैं कंठ में, जो कंठ से टच रहे, जो कंठी रुद्राक्ष की बनती है उसमें 32 दाने होने चाहिए। कितने? 32 दाने धारण करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, 32 दाने। और जिसको भूल जाए ना, हमारे YouTube चैनल पर उसको दोबारा मिल जाएगा। बोलो जय श्री राम। ये पूरा वीडियो 32 दाने कंठ पे धारण करते हैं। 40 दाने सिर में, जो सिर में पहनते हैं रुद्राक्ष, उसमें 40 दाने होने चाहिए, उससे कम नहीं। और जो कंठ में धारण करना चाहिए उसमें 32 दाने से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हाथ में धारण किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसमें 12-12 दाने होने चाहिए। और जो कान में धारण किए जाते हैं ना, उनमें 6-6 दाने होने चाहिए। बोलो जय श्री राम। 6 से कम दाने बिल्कुल नहीं होने चाहिए। यानी कान में धारण करो तो 6-6 दाने धारण करो। और कहते हैं जो बाहुओं में धारण किया जाता है, कुछ लोग यहाँ पहनते हैं ना रुद्राक्ष, तो वहाँ पर 16 दाने होने चाहिए। बोलो जय श्री राम। कितने होने चाहिए? 16 दाने। और जो शिखा में धारण करते हैं, सर के ऊपर एकदम, वो 1 दाना होना चाहिए। और जो माला जैसे पहनते हैं ना, उसमें 108 दाने होने चाहिए। बोलो जय श्री राम। और रुद्राक्ष ऐसा है, रुद्राक्ष धारण करने के लिए, रुद्राक्ष धारण कर लिया तो उसको ये नहीं है कि बार बार उतारना पड़े। बहुत सी माताएं हमसे पूछ रही थी कि महाराज जी, अगर हम गले में रुद्राक्ष धारण किए हैं, कभी कभी ऐसी अवस्थाएं आ जाती हैं 4-5 दिन की,
उन स्थितियों में पता भी नहीं चलता और रुद्राक्ष धारण किए तो क्या वो अपवित्र हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल अपवित्र नहीं होगा, ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं आया। रुद्राक्ष आप गले पे धारण करके रखिए, बोलो जय शिव शंकर, क्योंकि वो एक धर्म है, आपके शरीर से जुड़ा हुआ है और उस पर आपका अधिकार नहीं है, तो वो रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता, बोलो जय शिव शंकर। हाँ, एक बात जरूर है, आप किसी की शव यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, अंतिम यात्रा में, तो हो सके उतार दीजिए, लेकिन अगर भूल गए हैं तो उसको आकर के पुनः गंगा जल में स्नान करा के शिवलिंग को चढ़ाने के बाद फिर से पहन लीजिए, कोई दोष नहीं। रुद्राक्ष ऐसा है कि किसी भी परिस्थिति में कभी भी उसको धारण करके रहा जा सकता है, उससे कोई दोष नहीं लगता है, बल्कि उसका फल ही हमको प्राप्त होता है। रुद्राक्ष का ऐसा प्रभाव है, जिनके बच्चों को पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता, बुद्धि कमजोर है, ऐसी परिस्थिति में अगर रुद्राक्ष के दाने को जल में डालने के बाद रात भर पड़ा रहे, उसका जल पिलाया जाए तो भी बड़ा फायदेमंद है, बोलो जय शिव शंकर, क्योंकि इसमें शिव तत्व है और शिव तत्व उसको प्राप्त होता है। रुद्राक्ष ऐसा है कि आपको बाहरी दूषित हवाओं से भी बचाता है। रुद्राक्ष धारण करने वाले को कभी भी जो निगेटिव ऊर्जा है उसको स्पर्श नहीं करती, बोलो जय शिव शंकर। और एक बात और है, रुद्राक्ष हमारा जागृत रहेगा, जिसको हम धारण करते हैं। अगर हम भगवान शिव का थोड़ा सा जाप भी करें, पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमः, थोड़ा सा जाप भी करें, तो निश्चित रूप से हमारा रुद्राक्ष जागृत रहेगा, उसका फल भी मिलता रहेगा। और हाँ, रुद्राक्ष का ऐसा प्रभाव है, जिसके घर में दोष है, वास्तु दोष है, वो व्यक्ति एक रुद्राक्ष स्वास्तिक भी बनता है, बोलो जय श्री शंकर, कि रुद्राक्ष से स्वास्तिक बनाया जाए और घर के बाहर एक स्वास्तिक बना करके अगर रुद्राक्ष का लगवा दिया जाता है तो घर का संपूर्ण वास्तु दोष दूर हो जाता है, बोलो जय श्री शंकर। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। दूसरी बात, रुद्राक्ष जो 21 मुखी तक है, लेकिन अधिकतर आज के समय में 14 मुखी तक रुद्राक्ष ही प्राप्त होते हैं। और एक सबसे बड़ा प्रमाण है, कहा जाता है रुद्राक्ष कितने मुखी, ये मुख कैसे पहचानते हैं? अब हम तो बड़ा वाला भी नहीं लाए, कल आएंगे, लेकिन उसमें लकीरें होती हैं, बोलो जय शिव शंकर। और 5 लकीरें होंगी तो 5 मुखी, 4 लकीरें होंगी तो 4 मुखी, 2 लकीरें होंगी तो 2 मुखी, 1 लकीर होगी तो 1 मुखी। लेकिन जानते हैं जितनी लकीरें होंगी, नागपुर में इसका लैब भी है, जितनी लकीरें होंगी उतना उसके अंदर बीज पाया जाएगा। अगर उसको कटवाया जाए, 5 मुखी होगा ना तो उसके अंदर 5 बीज पाए जाएंगे, 2 मुखी होगा उसके अंदर 2 बीज पाए जाएंगे, 4 मुखी होगा 4 बीज पाए जाएंगे। अभी आप कलमेश्वर रोड में जाइए, कलमेश्वर रोड में कम से कम नहीं 15-20 एकड़ में रुद्राक्ष की अभी खेती लगाई गई है, बोलो जय शिव शंकर। और हनुमान जी का जो मंदिर है ना, कलमेश्वर की तरफ जो जाते हैं ना, हनुमान जी विराजमान है, वहीं से पहले ही एक हमारे सीठा जी हैं, जिन्होंने लगभग 20-21 एकड़ में रुद्राक्ष की खेती की है। लेकिन भारत में वो जलवायु नहीं है जिससे उतना अच्छा रुद्राक्ष नहीं मिलता, लेकिन रुद्राक्ष तो होगा ही, क्योंकि रुद्राक्ष के पेड़ लगे। सबसे अच्छा रुद्राक्ष नेपाल का होता है, और फिर तो जाकर्ता, इंडोनेशिया, हर जगह रुद्राक्ष यहाँ पर भी बहुत से पाए जाते हैं। हमारे उत्तराखंड में भी रुद्राक्ष की खेती होती है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं, जो क्वालिटी नेपाल की वो कहीं नहीं है।
और नेपाल वाला अन्य जगह के रुद्राक्ष आपको एक मुखी मिल जाएंगे, लेकिन नेपाल का कोई भी रुद्राक्ष एक मुखी आपको बड़ी मुश्किल, मतलब लाखों रुपए देने के बाद भी नहीं मिल पाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि वहां जितने वृक्ष हैं उनमें मात्र 3 ही फल एक वर्ष में लगते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और जिनकी बड़ी लंबी काष्ठ होती है मिलना ही मुश्किल है। एक मुखी रुद्राक्ष के विषय में आया है, या तो महान योगी और या तो महान भोगी। जिसके पास रहेगा उसके पास अथाह संपत्ति रहेगी, और या तो महान योगी रहेगा जिसको किसी चीज से लेना देना नहीं, भगवान शिव के कार्य में एकदम आनंदित रहने वाला, उसी के पास रहेगा। जो परम शिव तत्व से परिपूर्ण है। 2 मुखी रुद्राक्ष जो होता है, अगर किसी के जीवन में एक्सीडेंट, शारीरिक तकलीफ की बड़ी समस्याएं लिखी हैं, उन चीजों से बचाने में 2 मुखी रुद्राक्ष बड़ा ही कारगर है। बोलो जय श्री कृष्ण। 3 मुखी रुद्राक्ष हमारे हार्ट के पावर को बढ़ाता है, हमारे बीपी को कंट्रोल में करने का शक्ति 3 मुखी रुद्राक्ष में है। लकवा आदि से संबंधित दोषों को दूर करने की सामर्थ्य 3 मुखी रुद्राक्ष में है। बहुत ज्यादा होगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ये कंट्रोल 3 मुखी रुद्राक्ष करता है। 4 मुखी रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए होता है। जिस बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, पढ़ने में कमजोर हो, ऐसी परिस्थिति में 4 मुखी रुद्राक्ष उसको धारण करना चाहिए। 5 मुखी जो रुद्राक्ष हैं हमारे जीवन से सारे पाप दोष दूर करता है और कष्टों को भी कम करता है, और सबसे ज्यादा 5 मुखी रुद्राक्ष ही मिल पाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ी सरलता से, और जो सभी कामों में लागू होता है, लेकिन उसकी हर काम में एक सीमा है। और जो 6 मुखी रुद्राक्ष हैं वो किसी मामले मुकदमे में विजय दिलाने के लिए, किसी भी कार्य में विजय दिलाने के लिए, किसी में सफलता दिलाने के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष का उपयोग किया जाता है। और हाँ, क्योंकि 6 मुखी रुद्राक्ष खड़ानन का प्रतीक है, 4 मुखी रुद्राक्ष गणेश जी का प्रतीक है। और जानते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष जो सूर्य का प्रतीक है, और ये भी समस्त कामों को बनाने वाला है। 8 मुखी रुद्राक्ष बुद्धि के साथ साथ विवेक भी देता है, और बहुत से बड़े बड़े पापों से भी मुक्ति दिलाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष नवग्रहों की शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ग्रह दोष जिसकी कुंडली में है, आपको हमारे यहाँ जो ज्योतिष मर्मज्ञ आचार्य से सच्चिदानंद जी वो बताएंगे उसके विषय में किसी दिन। ज्योतिष के संपूर्ण जो नवग्रहों की शांति के लिए, नवग्रह शांति के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और हमारे जीवन में बच्चे को नजर लगती हो, कोई बात दोष हो, बहुत ज्यादा तकलीफ में रहता हो, ऐसी परिस्थिति में उसको 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो 10 विद्याओं का 10 महाविद्याएं जो होती हैं, बगला मुखी, छिन्न मस्तिका आदि, उन सभी का द्योतक है 10 मुखी रुद्राक्ष। एकादश मुखी जो रुद्राक्ष हैं, जो हमें हमारे किए गए कर्मों का पूर्ण फल प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। और 12 मुखी रुद्राक्ष हैं, हमारे जीवन से दारिद्र्य को नाश करता है, और भी दैहिक दैविक भौतिक जो आपदाएं हैं उन आपदाओं से बचाने का काम भी 12 मुखी रुद्राक्ष है। और एक त्रयोमुखी रुद्राक्ष है जो इंद्र का स्वरूप है, जो सर्वत्र विजय दिलाता है। और एक 14 मुखी रुद्राक्ष 14 मुखी का जो भगवान हनुमान जी का प्रतीक है। बोलो जय श्री कृष्ण। हनुमान जी में जो सामर्थ्य, वही सामर्थ्य उस 14 मुखी रुद्राक्ष में है। बोलो जय श्री कृष्ण। सारे कष्टों को दूर करने की क्षमता। तो ऐसे ये रुद्राक्ष हैं।
और इनकी बड़ी महत्ता है। यहाँ तक कहा गया है रुद्राक्ष हाथ में हो कोई भी कर्म करो उस कर्म का बहुत ज्यादा फल होता है। बोलो जय शिव शंभो। कोई अगर कुछ वचन दे रहा है हाथ में रुद्राक्ष है वो वचन उसका जरूर पूर्ण होगा। बोलो जय शिव शंभो। रुद्राक्ष को धारण करके ही भगवान शिव का कार्य किया जाता है। बोलो जय शिव शंभो। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार